बिनोय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तो बड़ा गंभीर आरोप कर गए कैलाश विजयवर्गीय जी कि ये सरकार तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, चाहे फेक करेंसी हो, चाहे आतंकवाद हो, सबका हब बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। और वैसे ही पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं शुरुआत से इस तरह की प्रॉब्लम रही है, कट्टरपंथ वहां रहा है हमेशा। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो आज स्टेटमेंट था, जो वक्तव्य उन्होंने रखा, उसको सारे देश ने सुना है आपके चैनल के माध्यम से। और मुझे तो अभी हंसी आ रही है और उन पे कुछ दया भी मुझे हो रहा है कि इतने समय के दरमियान में जितनी बातों को उन्होंने रखा है उसमें कोई भी ठोस वक्तव्य नहीं है, कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। आज तक मैंने यह नहीं सुना है कि भारतवर्ष के किसी राज्य की सरकार देश के लिए खतरा पैदा कर रही है। यह तो प्रजातंत्र में आज तक उन्होंने क्या कारण है, किसी ने नहीं कहा। सर बिनोय सिंह साहब, उन्होंने रीजन गिनाए। उन्होंने कहा रोहिंग्या वहां घुस गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनकी मदद से आतंकवाद हो रहा है, फेक करेंसी हो रही है, अपराधियों का जो अधिकारी है उनका अपराधीकरण हो चुका है। उन्होंने कारण गिराए, ऐसा नहीं कि बिना कारण कहा उन्होंने। जितनी कारणों को उन्होंने दर्शाया है वे सारे कारण जो है सो निराधार हैं, उसमें कोई वजूद नहीं है। बांग्लादेशियों की बात तो घुसपैठ की कहते हैं और वही बांग्लादेशियों के पास जाकर वे लोग वोट मांग रहे हैं। मथुआ समाज के बीच में जाकर के कहते हैं कि हम आपको नागरिकता देंगे, हम आपको भारतवर्ष में रहने की व्यवस्था करेंगे। और फिर एक तरफ बात तो मथुआ को नागरिकता मिलेगी ना सर, जनवरी से मिल रही है। सीएए के बाद तो मथुआ समाज को नागरिकता मिलेगी ना बिनोय सिंह साहब। दीपक जी सुनिए, तर्क के खातिर यह मान भी लिया जाए कि दूसरे देश से सीमा के पार से अगर कोई घुसपैठी आता है तो सबसे पहले तो करप्ट है वो सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी है, जो वहाँ सीमा सुरक्षा बल पर तैनात है, वे लोग हैं। वे लोग इस करप्शन को बढ़ा रहे हैं और दूसरे के माथे पर वो अगर इस बात को मरना चाहते हैं तो नहीं होगा। यहाँ बांग्लादेश, रोहिंग्या, ये सब बात कहने की बात है, कोई अतिक्रमण नहीं है। और पश्चिम बंगाल की व्यवस्था, कानून व्यवस्था भारतवर्ष के दूसरे किसी राज्य से बेहतर है। इस 10-11 से लेकर 2020 इतने दिनों में ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता की भलाई के लिए जितने परियोजनाओं को लाई है, यह सरकार भारतवर्ष के दूसरे किसी राज्य में इतनी जो है सो पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम किसी सरकार ने नहीं किया है। ठीक है, आपने अपने पॉइंट कहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तृणमूल में यह खामी है, इस सरकार में यह खामी है, लेकिन भाजपा जीत करके पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या क्या करना चाहती है, कौन कौन से बेहतर काम वे करना चाहते हैं, इसका कोई जिक्र भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से नहीं निकल रहा है।